Good morning everyone. On behalf of Rasa International School, today we will going to understand chapter number 15, Some People Never Die. And in this video we are going to cover page numbers 74 and 75. Chapter number 15, Some People Never Die. कुछ लोग हमेशा जिंदा रहते हैं, मरते नहीं हैं. चैप्टर का नाम का मतलब है सम पीपल, कुछ लोग नेवर डाई, कभी नहीं मरते. एज वी ऑल नो कि जो लोगों ने लाइफ में कुछ किया होता है, अचीव किया होता है, या जिन्होंने देश के लिए कुछ किया होता है, वो लोग कभी भी नहीं मरते. वो लाइफ में हमेशा जिंदा रहते हैं. वी रिमेंबर दोज पीपल who have invented a large variety of machineries and instrument. Variety means विविधता. तो हम लोगों को पता है कि वो लोग जिन्होंने देश के लिए जिन्होंने इन्वेंट मतलब आविष्कार किया बहुत ज़्यादा मशीनों का और इंस्ट्रूमेंट्स का. इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं यंत्रों का. These inventions have made our life very comfortable. और जिन लोगों के इन्वेंशन से, आविष्कार से हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, आरामदायक हो गई. साइंटिस्ट अनडाउटेडली वर ग्रेट पीपल एज दे यूज देयर इंटेलिजेंसी फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमैनिटी एंड मैनकाइंड. तो साइंटिस्ट हैं जो आविष्कार करते हैं, अनडाउटेडली मतलब बिना डाउट के हम लोगों को पता है वर द ग्रेट पीपल. ये लोग जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा ग्रेट होते हैं क्योंकि ये लोगों के कंफर्ट के लिए, आराम के लिए बहुत सारी चीज़ों का इन्वेंशन करते हैं. दे यूज़ देयर इंटेलिजेंसी, अपना इंटेलिजेंसी यूज़ करते हैं, दिमाग लगाते हैं और अपने इंटेलिजेंसी से, अपने दिमाग से, अपनी अपनी हिडन टैलेंट से, और वो बेनिफिट के लिए, लोगों के बेनिफिट के लिए, ह्यूमैनिटी मीन्स इंसानियत के लिए, और मैनकाइंड लोगों के लिए हेल्प करते हैं. But some people are remembered for their selfless, dedicated. कुछ लोगों को हम याद करते हैं, रिमेंबर करते हैं, सेल्फलेस डेडिकेटेड सर्विस टू ह्यूमैनिटी. जो ह्यूमैनिटी होती है, ह्यूमैनिटी मतलब इंसानियत के लिए उन्होंने अपनी सर्विस, अपने पूरी ज़िंदगी उन्होंने इंसानियत के लिए न्यौछावर कर दी, तो उनको हम याद करते हैं. दे स्पेंड देयर एंटायर लाइफ शेयरिंग एंड स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ लव, पीस एंड जॉय. उन्होंने हमेशा पूरी अपनी जो लाइफ है, एंटायर लाइफ है, वो शेयर बांटने में, और स्प्रेड मीन्स फैलाना, लोगों में मैसेज फैलाने में, प्यार का मैसेज, मिलजुल के रहने का मैसेज, पीस शांति का, जॉय प्यार से एक साथ, एकता के साथ रहने का मैसेज देने में उन्होंने अपनी पूरी लाइफ इसी चीज़ में स्पेंड कर दी. सच मैन्स आर इमोर्टल मीन्स अमर. तो वो लोग जो हैं, वो लोग हमेशा अमर रहते हैं लोगों की ज़िंदगी में. दे गेव देयर लाइफ्स फॉर द प्रमोशन ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ मैनकाइंड. उन लोगों ने अपनी लाइफ, पूरी ज़िंदगी जो है प्रमोशन में, मतलब शांति के प्रतीक के लिए, और प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि में ही निकाल दी. अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ सच ग्रेट पीपल ऑफ ऑल टाइम्स आर गिवन बिलो. कुछ एग्जाम्पल ऐसे लोगों के, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे, लोगों के बारे में. फर्स्ट पर्सन ओवर हियर इज सोक्रेटिस. तो हु वाज ही? यू कैन सी द पिक्चर ऑफ दिस पर्सन इन पेज नंबर 74 पे आप की पिक्चर देख सकते हैं. सोक्रेटिस लिव्स इन 369 BC से लेके ये 399 BC तक रहे थे. ही वॉज अ ग्रेट फिलोसफर. ये बहुत अच्छे फिलोसफर थे. फिलोसफर मतलब दर्शनीय, जिसको हम बोलते हैं, जो दर्शन देते हैं. दर्शन इन द सेंस दिखना नहीं, दर्शन मतलब मार्गदर्शन देना, अपनी बातों से, अपने सुझाव से लोगों को बताना कोई चीज़. एंड पॉपुलर टीचर ऑफ ऑल टाइम. और वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर टीचर थे, उस टाइम के बहुत प्रसिद्ध टीचर थे. ही वॉज बोर्न नियर एथेंस, कैपिटल ऑफ ग्रीस. ये एथेंस में पैदा हुए थे, जो ग्रीस की कैपिटल है. अबाउट 2400 ईयर्स एगो, 2400 साल पहले. नॉट मच इज़ नोन अबाउट हिज पेरेंट्स एंड चाइल्डहुड, बट उनका जो मेन टीचिंग जो थी आर डिस्क्राइब्ड बिलो, मतलब उनके पेरेंट्स के बारे में
ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट अगर हम बात करें तो उनका मेन मोटो क्या था? बी फेयरलेस एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। फेयरलेस मतलब निडर, बिना डरे, और स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा बात करनी चाहिए जो भी हमें अपनी बात करनी है। उनका मेन मोटो ये था। डोंट बिलीव इन सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास, अंधविश्वास पे बिलीव नहीं करना चाहिए। डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग ब्लाइंडली, ब्लाइंडली मतलब बिना देखे, हमें बिना देखे किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, नहीं मान लेना चाहिए। अगर हमने कोई चीज़ नहीं देखी तो हमें उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। बिलीव इन ट्रुथ एंड नथिंग बट ट्रुथ, हमेशा सच्चाई पे ही चलना चाहिए और सच्चाई को ही मानना चाहिए। हिज फादर Phonicus was a sculptor and Socrates followed the same profession in the early part of his life. स्कल्पटर होते हैं बेटा जो मूर्ति बनाते हैं, मूर्तिकार जिनको बोला जाता है। तो उनके फादर जो थे वो मूर्ति बनाते थे और कुछ टाइम तक सॉक्रेट ने भी यही प्रोफेशन मतलब यही चीज़ करना पसंद किया। ही सर्व्ड एज अ होप्लाइट और हेवी आर्म्ड फुट शोल्डर, मतलब उन्होंने आर्मी में भी हिस्सा लिया, पार्ट बने उसका, और उन्होंने एज अ सीज ऑफ पोटिडिया एट द बैटल ऑफ, सीज मीन्स होता है बेटा धोखाबंद, घेराबंदी। घेराबंदी जब डाल ली गई थी उनको, जगह है वहाँ पर, जब बैटल हुआ था डेलियन का, जगह का नाम है। Amphipolis and his bravery and endurance were greatly extolled by his friend. Endurance means धैर्य और extolled means गुणगान। तो इस चीज़ का उन्होंने धैर्य रखा, जब ये बैटल हुआ, जब ये लड़ाई हुई, उसमें उन्होंने धैर्य रखा स्कॉटरेट ने, और जब इसका गुणगान किया गया उनके फ्रेंड के द्वारा, उनके दोस्त के द्वारा इस चीज़ का गुणगान किया गया। He did not write any book, उन्होंने कोई बुक नहीं लिखी है, किताब नहीं लिखी है। Nor did he give lecture, ना ही उन्होंने कोई लेक्चर लिखा है। इस बैटल का कैसे पता लगा? He knew about him from the writing of Plato, one of his people, उनके एक पीपल थे, उनके एक फॉलोअर्स थे, मतलब जो उनकी बात सुनते थे, उनको जो फिलॉसफियाँ सुनते थे, उनके द्वारा हमें एक बुक में इस चीज़ का पता लगा। जो ये बैटल की बात थी ये हमें उनकी एक बुक में पता लगी, क्योंकि ही वॉज नॉट अ राइटर। हिज मेथड ऑफ अराइविंग एट द ट्रुथ वॉज बाय आस्किंग क्वेश्चन, उनका मेथड जो था, उनका जो कहते हैं ना पढ़ाने का मेथड होता है, तरीका होता है, ऐसा जो उनका कोई भी सच्चाई को उगलवाने का या पूछने का तरीका था, वो था आस्किंग क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछ के, प्रश्न पूछ के वो बातें निकलवाते थे, ट्रुथ निकलवाते थे। दिस मेथड इज कॉल्ड द सॉक्रेट मेथड, इसको सॉक्रेट मेथड बोला जाता था, क्योंकि ये उनका मेथड था चीज़ें पूछने का, ट्रुथ पूछने का। नोन एज द फाउंडर ऑफ सॉक्रेट मेथड ऑफ क्वेश्चनिंग, जिनको सॉक्रेट मेथड ऑफ क्वेश्चनिंग का पूछा जानने लगे लोग। सॉक्रेट वॉज अ फेम्ड सोशल एंड जुडिशियल फिलोसफर, ये सोशल होता है जब हम लोगों के प्रति, सोशली भी, और जुडिशली मीन्स अदालत के थ्रू भी वो फिलोसफर बन गए, ठीक है। तो सोशल भी थे और जुडिशियल भी फिलोसफर थे। नोन हिज डायलॉग, और उनका जो डायलॉग था, हिज मास्टरफुल आर्ग्यूमेंट्स एंड हिज लॉजिक मेथड ऑफ काउंटिंग हिज अपोनेंट फेब्रली, ही अर्न्ड अ रेपुटेशन थ्रू एवरी हाउस होल्ड, और उनकी जो रेपुटेशन थी, रेपुटेशन मतलब उनको प्रतिष्ठा जो थी वो हाउस होल्ड हर घर में मिलने लगी, यूनिवर्सिटी में मिलने लगी, गवर्नमेंट ऑफिसेस जो ग्रीस के थे वहाँ मिलने लगी। क्यों? क्योंकि उनका जो डायलॉग था, लोगों से क्वेश्चन करके, आर्ग्यू करके, बहस करके, सच्चाई पूछने का, वो सबको बहुत पसंद आने लगा। He gathered a small group of people and encouraged them to think for themselves. वो क्या करते थे, जहाँ थोड़ा से लोगों का, छोटे लोगों को इन द सेंस थोड़े ग्रुप होता था लोगों का, जैसे 5-6 लोग एक साथ बैठे होते थे, तो वो क्या करते थे, He encouraged the people, वो लोगों को प्रोत्साहित करते थे, them to think for themselves, कि वो अपने लिए कुछ सोचें, अपने बारे में कुछ सोचें, अपने लिए कुछ सोचें। However, the authorities of Greece did not like this questioning, जबकि
इसके मेन लोग थे, जो बड़े बड़े लोग थे, अथॉरिटी वाले जो लोग थे, ऑथराइज्ड पीपल थे, उनको ये चीज़ पसंद में नहीं आती थी कि लोगों को प्रोत्साहित करना, एंकरेज करना कि वो अपने लिए आवाज़ उठाएं या अपने लिए बोलें। Socrates was therefore put on trial for misleading the youth। इसलिए सॉक्रेट जो थे उनको एक ट्रायल पे रखा गया। ट्रायल होता है कुछ टाइम के लिए रखा गया, मिसलीडिंग द यूथ, कि वो मिसलीड कर रहे हैं, मतलब लोगों को गलत राय दे रहे हैं। यूथ को, यूथ होते हैं बेटा जो यंगस्टर्स होते हैं, आजकल के नौजवान जैसे बोल देते हैं हम, वो। एंड फॉर बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल टू देन द गॉड ही वॉज आस्क्ड टू गिव अप हिज सर्च फॉर ट्रुथ, बट सॉक्रेट्स रिफ्यूज्ड। मेन अथॉरिटी वाले लोग थे ग्रीस के, उन्होंने बोला कि जो उन्होंने सर्च करी है, जो उन्होंने स्टडी करी है ट्रुथ पे, जो उन्होंने पढ़ाई करी और जो उन्होंने सर्च, जो चीज़ें छाटी हैं, वो सब उनको दे दे। सॉक्रेट रिफ्यूज्ड, बस सॉक्रेट ने क्या किया, ये चीज़ रिफ्यूज़ कर दी, मना कर दी। ही वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, उन्हें डर नहीं लगता था, डाई मतलब मरने से उन्हें नॉट अफ्रेड, डर नहीं लगता था मरने से। ही चीयरफुली कंज्यूम्ड अ कप ऑफ पॉइजन गिवन टू हिम बाय द अथॉरिटीज़, और उन्होंने, उनके पास में दो ऑप्शन रखे गए। एक कप में हेमलॉक करके एक पॉइजन आता है, पहले हेमलॉक करके एक पॉइजन मतलब जहर रखा गया। उनसे बोला गया या तो आप ये जहर पी लीजिए या फिर आप हमें वो प्रॉपर जो आपकी सर्च है ट्रुथ की वो दे दीजिए। तो ही रिफ्यूज दैट, वो उन्होंने मना कर दिया। केयरफुली हंस के जो ग्लास था, जो कप था जिसमें पॉइजन था, जहर था, गिवन टू हिम बाय द अथॉरिटी, जो अथॉरिटी ने दिया था वो उन्होंने पी लिया। ही डाइड एट द एज ऑफ 70, और वो 70 की उम्र में, 70 साल में, 70 की एज में वो उनकी डेथ हो गई, वो मर गए। हिज फेम लाइफ फिलॉसफी एंड लॉजिक वॉन हिम मच प्रेज दैट ही इज स्टिल कंसिडर्ड द फाउंडेशन ऑफ द फिलॉसफीज दैट स्प्रेड आफ्टर हिम। वो मतलब उनकी 70 की एज में डेथ हो गई, बट उनके फेम ने, उनकी जो लाइफ थी उसने, फिलॉसफी ने, लॉजिक ने, जो उन्होंने ट्रुथ के लिए अच्छे अच्छे लॉजिक दिए थे, रीजंस बताए थे, उसने उनको हमेशा के लिए अमर कर दिया। और दैट इज़ स्टिल कंसिडर्ड टू द फाउंडेशन ऑफ फिलॉसफीज़, और उनको आज भी फाउंडेशन ऑफ फिलॉसफी माना जाता है, फाउंडेशन ऑफ फिलॉसफी। कि उनके बाद और लोगों ने भी इस चीज़ को फॉलो किया, बट उनको फाउंडर माना जाता है। फाउंडर मतलब फिलॉसफी, सच्चाई जो फैलाई थी लोगों में, वो सॉक्रेट्स ने फैलाई थी, तो उनको आज भी फाउंडर माना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है अब्राहम लिंकन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आई होप दिस पार्ट इज़ क्लियर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।